सुभाष यादव जो तेज प्रताप यादव के मामा जी है, उनका मैं कल इंटरव्यू देखा। वो कह रहे थे कि ये तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव से प्यार कर रहे हैं, इस बात की जानकारी इनके पूरे परिवार को है बहुत पहले ही से। जब ऐश्वर्या से शादी हुई साल 2018 में, उससे पहले से ही इनके परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी है कि मेरा बेटा तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव से प्यार करता है और अनुष्का भी तेज प्रताप यादव से प्यार करती है। इसीलिए अनुष्का यादव का भाई जो आकाश यादव था, जो आरजेडी पार्टी का हिस्सा था, उसको पार्टी से निकाला गया ताकि इन लोगों के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही थी वो नजदीकियां ना बढ़े, एक दूसरे के बीच दूरी पैदा हो जाए, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए, ताकि ये जो पूरा मामला है वो आगे नहीं बढ़े। ऐसा कहना सुभाष यादव का है। मैं उन्हीं को कोट करते हुए बात मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, आपसे मैं शुरू में ही कहा कि जिस तरीके से एक आपने बताया कि तेजस्वी यादव को बेटा हुआ है, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया है, तो आपसे हम ये शुरुआत में ही कहे कि एक तरफ दूसरे धर्म में वो जाके शादी करते हैं, परिवार मान लेता है, उनको सियासत में भी उनको उत्तराधिकारी के रूप में मान लेता है। लेकिन तेज प्रताप के साथ जो हुआ, ये तो समाज के लोग और राजनीतिक लोग चर्चाएं तो रहेगी, इनके साथ तो उस मामले में अन्याय हो ही रहा है। लेकिन एक चीज और है, अपनी लड़ाई तेज प्रताप यादव लड़ नहीं पाए। जो 12 साल बाद ये ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं, उस समय इनको बताना चाहिए। राजनीति में भी ये फेल्योर रहे, उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, बड़े लड़के थे, और इस मामले में भी, अपने मोहब्बत वाले मामले में इनको फेल्योर ही मानेंगे कि अपनी बातों को न कह पाए। तो इस तरह से 2 परिवार बर्बाद हुआ ना, 2 लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। अगर राजद के मुखिया माननीय लालू प्रसाद यादव जी को अगर ये चीज मालूम था, तो उनको उसी से करा देना चाहिए था जिससे तेज प्रताप यादव प्यार करते थे। सही बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर लालू यादव को पता था कि भाई हमारा बेटा अनुष्का यादव से प्यार करता है, तो भाई लालू यादव को शादी भी अनुष्का यादव से ही करवा देना चाहिए था। क्योंकि अगर अनुष्का यादव से शादी करवा दिए होते तो आज ना अनुष्का का लाइफ बर्बाद होता, ना ही तेज प्रताप यादव का लाइफ बर्बाद होता, और ना ही उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय जो है उनका लाइफ बर्बाद होता। तीनों का लाइफ बर्बाद नहीं होता, खुशी खुशी सबकी लाइफ बच जाती। हालांकि एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, जो तेज प्रताप यादव के मामा हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मतलब वो थोड़ा सा घुमा के बोल रहे थे, लेकिन उनके बातों को सुनने के बाद मेरे को यही समझ में आया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, लालू प्रसाद यादव को मुझे लगता है कि दोनों को रख लेना चाहिए। मतलब अनुष्का को भी अपना लेना चाहिए और ऐश्वर्या को भी अपने घर में जगह दे देना चाहिए और दोनों को रखना चाहिए। ऐसा हमारा जो कानून व्यवस्था है ऐसा कहता नहीं है। जब तक एक से डिवोर्स नहीं होगा दूसरी शादी नहीं हो सकती, ये तो आप खुद ही जानते हैं। पहली पत्नी का नहीं, अगर पहली पत्नी की सहमति हो तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो 2-2 शादी किए हुए हैं, जिनकी 2-2 बीवियां हैं। अरे तो पहली अगर सहमति होती तो दोनों लोग एक साथ नहीं होते, कोर्ट में मामला तो जाता नहीं। नहीं, सहमति तो नहीं है, सहमति तो नहीं है, सहमति तो नहीं है, सहमति नहीं है तो मान लीजिए कि कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन इसके अगर देखेंगे तो इसमें तो मेन गुनाहगार के रूप में उनके परिवार के भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लोग हैं जो पत्र अभी जारी हो रहा है, ये पत्र पहले जारी हो जाना चाहिए था। जिस समय अगर जो ऐश्वर्या को कह रहे हैं, अगर उनको अगर डिवोर्स देने के लिए अगर तेज प्रताप यादव अगर कोर्ट गए, तो उस समय लालू जी को उसी समय उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था। उस समय भी तो ये मामला बनता था कि भाई आप जिससे शादी किए हैं उसको छोड़ेंगे क्यों। तो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव को देखते हुए जो चर्चाएं चल रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए जिस तरह से इन्होंने एक पत्र जारी किया कि इनको मैं पार्टी से बाहर कर रहा हूं, वो चुनाव के लिहाजा से ये पत्र जारी हुआ है। नहीं, लेकिन नहीं, देखिए लालू यादव आरजेडी सुप्रीमो है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो कुछ कहते हैं तो उस बात का महत्व नहीं होगा। लालू यादव ने कह दिया कि पार्टी से हम निकाल रहे हैं, तो वो लीगल रूप से भी ऑन पेपर भी निकाल ही देंगे। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से नहीं निकालेंगे। बयान अगर उन्होंने दे दिया, पार्टी से निकाल देना वो तो ठीक है, पार्टी से निकाल दिए। अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आपने एक पत्र जारी कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। क्या लालू यादव अपने संपत्ति से, अपने परिवार से तेज प्रताप यादव को लिखित तौर पर निकाल सकते हैं? आप एक बात बताइए आलोक जी, मुझे नहीं लगता है कि राजनीति अगर आपने किसी को पॉलिटिक्स से निकाल दिया तो उससे बड़ा लॉस तो कोई हो ही नहीं सकता है। वो तो सबसे बड़ा लॉस होता है।
क्योंकि आप देखिए कि तेज प्रताप यादव एक विधायक हैं, अभी तक है वो। हालांकि जब उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा ऑन पेपर, तो फिर उनको मतलब जो उनकी सदस्यता है वो भी रद्द हो जाएगी। उनको जो विधानसभा का जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, वो उनको फिर उनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द कर देंगे। फिर वो देखिए आतिश भाई, तेज प्रताप यादव के लिए लॉस भी है, उनके लिए एक अवसर भी है। जिस तरीके से आपसे हम शुरू में ही कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव बड़े लड़के होने के बाद राजद के उत्तराधिकारी के रूप में जो उनको जहां रहना चाहिए वो वहां भी वो असफल रहे, अपनी अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहब्बत में भी असफल रहे कि अपनी बात को उन्होंने परिवार को नहीं बता पाए। तेजस्वी यादव ने उस बात को बता के दूसरे धर्म में शादी भी कर लिया और परिवार के सहमति के साथ पार्टी के उत्तराधिकारी भी बन गए। तो दोनों जगहों पे फेल्योर रहे। अब जब इनको निकाल दिया गया तो सियासत बता रहे हैं कि सियासत में, राजनीति में इनका बड़ा लॉस हुआ, इससे ज्यादा कुछ लॉस नहीं हो सकता है। तो यहां से अपने आप को या तो किसी अलग पार्टी बना लेते हैं तब देखा जाए, या तो किसी दल में चले जाते हैं तब माना जाए कि अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। अगर अपने अधिकार की लड़ाई अगर ये खुदे नहीं लड़ पा रहे हैं तो दोषी तो ये भी है ना। तो आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर समाज के अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? देखिए तेज प्रताप यादव को जैसे वीडियो वगैरह में और उनको हम कई बार सुनते हैं तो हमको देखने से तो लगता है, जहां तक मेरा अनुभव है, कि जो अंदर है वो बाहर है। जिस तरह से उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो वो बहुत सीधे आदमी है, बहुत सरल आदमी है, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, मतलब बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार है। सर प्यार मोहब्बत कौन नहीं करता है? प्यार कर लिया तो आप किसी को गलत थोड़ी ना कह सकते हैं, उसकी छवि थोड़ी ना खराब हो गई। अब मेन मुद्दा पे आप आते हैं। प्यार करना कोई गुनाह थोड़े है, लेकिन प्यार करके उसको 12 साल बाद बताना ये भी तो गुनाह है। नहीं देखिए, 12 साल बाद बताना, देखिए, और जो व्यक्ति प्यार करते हैं और पूरी जीवन नहीं बताते, क्या उसको आप गुनाह समझेंगे? सर देखिए, ये एक पर्सनल मैटर है। अगर किसी को मन है, अगर उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, तो वो पब्लिक करेगा। उसकी मर्जी नहीं है तो पब्लिक नहीं करेगा। पर्सनल मैटर है, उसको पर्सनल लाइफ है। अब तो तेज प्रताप यादव अपने आप को साबित करें। बिहार चुनाव आ ही गया है और अपने आप को अपना स्टैंड क्लियर करें। मुझे नहीं लगता कि तेज प्रताप यादव उतना कैपेबल है कि वो परिवार के खिलाफ जाकर कोई बड़ा कदम उठाएंगे या कुछ करेंगे। वो ऐसा करने वाले नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट करके फिर पोस्ट डिलीट कर दिया। उन्होंने अपने जो प्यार की कहानी है उसको बयां करके फिर इसको डिलीट भी कर दिया। तो इसका मतलब है कि तेज प्रताप यादव को चलाने वाला कोई और है। तेज प्रताप यादव पूर्ण तरीके से वो इंडिपेंडेंट होके नहीं चल रहे हैं, वो उनको कोई और गाइड करता है और उनके परिवार के लोग ही होंगे, कोई और तो हो नहीं सकता है। तेज प्रताप यादव ऐसा थोड़ी ना है किसी और का बात मानेंगे, उनके परिवार के लोग ही होंगे। वही लोग डांटे होंगे कि भाई तुम चुनाव का समय आ रहा, तुम क्या कर रहे हो, पार्टी की छवि खराब होगी, तुम्हारी छवि खराब होगी, परिवार का एक अपना प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, वो भी धूमिल हो सकता है, जल्दी फटाफट डिलीट करो इसको।